नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है प्रेतेरितो इम्परफेक्टो दे सुबजुंतिवो। जैसे कि हम सभी को पता है कि सुबजुंतिवो चार तरीके के होते हैं। प्रेजेंटे दे सुबजुंतिवो, प्रेतेरितो इम्परफेक्टो दे सुबजुंतिवो, जो कि आज का टॉपिक है। नंबर 3 पर आता है प्रेतेरितो परफेक्टो दे सुबजुंतिवो, और जो चौथा बचा वो है प्लस क्वामपेरफेक्टो दे सुबजुंतिवो। इसलिए पिछली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्लस क्वामपेरफेक्टो दे सुबजुंतिवो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके वीडियो देखिए और अपने जो भी टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें, ठीक है। हाँ, और इस वीडियो में एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आपको प्रेजेंटे दे सुबजुंतिवो अभी तक क्लियर नहीं है, पूरे कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो ये वीडियो अभी थोड़ा ना देखें। पहले आप प्रेजेंटे दे सुबजुंतिवो कवर करें, क्योंकि इस प्रेतेरितो इम्परफेक्टो में हमको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पहले वहां क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद हम ये वाला समझ पाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको टेबल दिख पा रहा है, हमेशा एक तरह ये वाली टेबल है। तो हम सबसे पहले तो ये बात होती है कि प्रेजेंटे दे माफ कीजिए प्रेतेरितो इम्परफेक्टो दे सुबजुंतिवो को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। ऐसे कौन सा शब्द हमको देखने को मिलेगा, ऐसे कौन से वर्ब का कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा जिससे हमको समझ में आए कि यहाँ पर प्रेतेरितो इम्परफेक्टो दे सुबजुंतिवो का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो पहले हम कॉन्जुगेशन देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम हर टेंस में वर्ब का जो इन्फिनिटिव होता है, मेन फॉर्म, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा काटापीटी करते हैं, पीछे के ए आर, आई आर और ए आर को हटा देते हैं, ताकि वर्ब का जो भी हमारा कॉन्जुगेशन होता है सब्जेक्ट के हिसाब से वो बन जाए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। आज मैं सिर्फ पहले आपको अंतर बताने वाला हूँ बड़े बड़े, कि कब कहाँ सिचुएशन में हम यूज करते हैं प्रेतेरितो इम्परफेक्टो दे सुबजुंतिवो। आज ये नहीं बता पाऊंगा कि रेगुलर वर्ब कैसे बनती है, इर्रेगुलर वर्ब कैसे बनती है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है डिफरेंस, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में कभी जरूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें हम रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे बनती है। फिर भी एक थोड़ा आइडिया लेने के लिए है कि हम जो रेगुलर वर्ब होती है, जैसे त्राबाकार, आबलार, कोमेर, विवीर, इनका फॉर्मेशन कैसे बनता है। जो हम ए आर, आई आर और ए आर आता है हमारे पास जो मेन वर्ब को, उसको हटा देते हैं। उसकी जगह अगर हम त्राबाकार की बात करें तो आरा लगा देंगे या ऐसे लगा देंगे। दोनों ही वैलिड है हमारे स्पेनिश में, लेकिन ज्यादा जो त्राबाकारा जो वर्ब है ए आर वाले, ये वाला सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि 3-4 वर्ब है जिसमें ऐसे ऐसे वाला फॉर्मेशन काम नहीं करता है। जैसे कि केर्रेर, ठीक है, पोदेर और आबेर, ये 3 वर्ब तो है ही है जिसमें हम ऐसे वाला फॉर्मेशन नहीं लेते हैं। उसमें हम ये लेते हैं किसिएरा, ठीक है, पुदिएरा या उबिएरा, ठीक है। ज्यादातर यही होता है, लेकिन हर 2 फॉर्मेशन बने हुए हैं। कोई अलग तरीके से इस्तेमाल करता है, सबका अलग चॉइस होता है। तो आज सिर्फ इतना ही था। मैं ये जो टेबल है ये तो थोड़ा समझाने के लिए हिसाब से बताएंगे कैसे ये जो वर्ब बनती है, जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, कॉन्जुगेशन। तो ए आर की देख लिया आपने, आरा आरा। और जो कोमेर और विवीर है उसमें क्या है, इएरा इएरा जुड़ जाता है, जैसे कोमिएरा, बिबिएरा, ठीक है, एस्क्रिबिएरा, सिगिएरा। तो ऐसी वाली चीजें हैं, ठीक। तो ये टेबल आपको समझने के लिए थी, ये थोड़ा आइडिया देने के लिए थी। अब जैसे इसी टेबल में अगर दो इर्रेगुलर वर्ब होती है, जैसे कायर, उइर, कोंस्ट्रुइर, तो उनका फॉर्मेशन इनसे भी थोड़ा अलग होता है। तो वो फिर कभी कवर करेंगे। आज सिर्फ सिचुएशन बताने वाला हूं कि कहाँ कहाँ हम प्रेतेरितो इम्परफेक्टो दे सुबजुंतिवो का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सिचुएशन बनती है वो है ओहाला, ठीक है। ओखाला, जिसको कोई ओहाला जो आपको सूट करता है, ओखाला के साथ कब यूज करते हैं। तो 6 एग्जाम्पल है, 3-3। तो 3 अलग सेंटेंस, 3 अलग एग्जाम्पल है, और नीचे के 3 अलग एग्जाम्पल है। तो प्रेतेरितो इम्परफेक्टो का जब हम ओखाला के साथ इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज्यादा 2 चीजों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कब, या तो कोई हम ऐसी सिचुएशन की बात करें जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो, ठीक है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में हम बात करें जो पॉसिबल तो हो लेकिन वो एक इम्पॉसिबल के लेवल तक हो, मतलब हो तो सकती है लेकिन होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। एग्जाम्पल से पहले देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ओखाला कोनोसिएरा एल फुतुरो, ठीक है। ओखाला कोनोसिएरा एल फुतुरो, आई विश आई न्यू माई फ्यूचर, ठीक है। काश मुझे मेरा भविष्य पता होता। देखिए सेंटेंस देखिए, काश मुझे मेरा भविष्य पता होता। ओखाला का मीनिंग अभी मैं काश का वर्ड जो होता है काश वो लेकर चल रहा हूं, ठीक है। या हाँ, यही काश से सही बैठेगा। काश मुझे अपना फ्यूचर पता होता। अब फ्यूचर किसी को पता नहीं होता है तो ये इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है। नंबर दूसरा देखते हैं। ओखाला फुएरा उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रे, ठीक है। ओखाला फुएरा उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रे, काश में एक एलियन होता, ठीक है, काश में एक एलियन होता। इम्पॉसिबल सिचुएशन है, कभी होगा नहीं, तब हम ओखाला का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेतेरितो इम्परफेक्टो दे सुबजुंतिवो। नंबर 3 एग्जाम्पल देखते हैं। ओखाला फुएरा मास खोवेन, ठीक है।
काश, आई विश आई वर ए यंग मैन, ठीक है, मैं कुछ और जवान होता, ठीक है, कुछ ज्यादा जवान होता। अब टाइम आ गया, जैसे हम बोलते हैं कि काश में थोड़ा और जवान होता, काश मेरे जवान के दिन आते, बचपन के दिन होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक बार टाइम बढ़ गया, वापस आने का कोई चांस नहीं है, इम्पॉसिबल सिचुएशन है, तब हम ओखाला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे तरीके के एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी सिचुएशन जो हो तो सकती है लेकिन होने के चांसेस भी बहुत कम है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले है ओखाला में तोकारा ला लोतेरिया, ठीक है। ओखाला में तोकारा ला लोतेरिया मतलब काश मेरी लॉटरी लग जाए, ठीक है। किसी ने टिकट खरीदा होगा, ठीक है, फिर भी एक थोड़ा डाउट रहता है कि पता नहीं लगे ना लगे, लग तो सकता है लेकिन चांसेस थोड़ा कम लगते हैं, थोड़ा पॉसिबल सिचुएशन नहीं लगती, तब हम ऐसे ओखाला जो इम्परफेक्टो का हम इस्तेमाल करते हैं। ओखाला में तोकारा ला लोतेरिया। ऊपर वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में अंतर ये है कि ऊपर वाले तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल थे, इसमें लॉटरी लग सकती है लेकिन है इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन, लेकिन लग सकती है, 1000 करोड़ में से किसी एक की तो लगती है, तो थोड़ा बहुत चांस है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ओखाला आवलारा एस्पान्योल कोमो तू। ओखाला आवलारा एस्पान्योल कोमो तू, ठीक है। मान लीजिए मैं अभी कोई आपसे मिलता है, कोई बहुत अच्छी स्पेनिश बोल रहा है, ठीक है, तो आप उससे इंस्पायर हो जाते हो, तो तब ये सेंटेंस बनता है कि काश में भी आपकी तरह स्पेनिश बोल पाता, ठीक है। कैसे? ओखाला आवलारा एस्पान्योल कोमो तू, काश में आपकी तरह स्पेनिश बोल पाता। जब आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तब आपके लिए बिल्कुल कठिन हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। कठिन जरूर है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो क्या बनेगा? ओखाला आवलारा एस्पान्योल कोमो तू। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ओखाला, जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है के बियन कोसिना तू अमीगो, ठीक है। कोई दोस्त है आपका, बहुत अच्छा कुकिंग जानता है, तब मैं क्या बोल रहा हूं? ओखाला के बियन कोसिना तू अमीगो, आपका दोस्त कितना अच्छा कुक खाना बनाता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्या? ओखाला कोसिनारा कोमो एल, तो मैं बोल रहा हूं ओखाला आई विश आई कुड कुक लाइक हिम, ठीक है। काश मैं उसकी तरह खाना बना पाता। कोई अच्छा खाना बनाने वाला है तो मैं उसको देखकर बता रहा हूँ ये बात कि काश मैं उसके जैसा खाना बना पाता। मुझे खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन सीख सकता हूँ, लेकिन सिचुएशन इम्पॉसिबल हो सकती है मेरे लिए अगर मैं ट्राई नहीं करता हूँ, लेकिन पॉसिबल तो है, तो चांसेस कम है, जिसमें आपको थोड़ी प्रोबेबिलिटी लगती है कि आप कर सकते हैं, मेहनत लगेगी, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब बोल रहा होता है सिचुएशन, जब बंदा स्टेटमेंट दे रहा होता है, तब उसके लिए ये थोड़ी इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है, ठीक है। कैसे? ओखाला कोसिनारा कोमोएल, काश मैं उसकी तरह खाना बना पाता, काश मैं उसकी तरह स्विमिंग कर पाता, काश मैं उसकी तरह गाना गा पाता, काश मैं उसकी तरह नाच पाता, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस में हम ओखाला का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं नंबर दूसरी कैटेगरी, दूसरा वाला एग्जाम्पल। इसमें भी हमारा ओखाला का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन चेंज है, ठीक है। अब ऐसे वाले सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं? जब पास्ट टेंस में पास्ट में कोई एक्शन हुआ हो, कोई घटना हुई हो, लेकिन हमको उसका रिजल्ट नहीं पता हो, ठीक है। कोई चीज हुई हो लेकिन हम श्योर नहीं है कि वो चीज हुई भी थी, नहीं हुई, क्या हुआ होगा। ऐसे वाले सिचुएशन में जिसमें हमको रिजल्ट पता नहीं होता, तब हम ओखाला के साथ ऐसा प्रेजेंट ये इम्परफेक्टो वाला यूज करते हैं। पुराने वाला जो हमने पहला नंबर का देखा था उसमें सिचुएशन अलग थी, ठीक है, उसमें आप एक तरीके से स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। ये पास्ट टेंस के बारे में है, जिसमें हम कोई ऐसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं जिसका रिजल्ट हमको पता नहीं है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ओखाला नो दिखेरा नादा पाब्लो आयर, ठीक है। ओखाला नो दिखेरा नादा पाब्लो आयर, दिखेरा वर्ब है देसिर वाली, ठीक है। ये इम्परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि काश पाब्लो ने कल कुछ नहीं बोला हो या कुछ नहीं बताया हो। कहने का मतलब है पाब्लो ने कुछ देख लिया हो, आपको कुछ भी करते हुए, चोरी करते हुए, खाना खाते हुए कुछ भी देख लिया हो, और आपको डर है कि काश वो किसी और को जाके बता दे, तो आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो आप पास्ट टेंस में कि काश पाब्लो ने किसी को कुछ नहीं बताया हो कल, ठीक है। वो बताया होगा, नहीं बताया होगा, लेकिन हम एक उम्मीद के साथ बोलते हैं कि काश पाब्लो ने कल किसी को कुछ नहीं बताया हो, ठीक है। कैसे? ओखाला नो दिखेरा नादा पाब्लो आयर, पाब्लो ने कल किसी को कुछ नहीं बताया हो। अगला एग्जांपल देखते हैं। ओखाला tuviera suerte en la entrevista मारिया आयर, काश कल मारिया का अच्छा दिन रहा हो, जिसमें हम लक वाली बात करते हैं, तेनेर सुएरते कि अच्छा दिन रहा हो, तो काश मारिया का जो कल इंटरव्यू था वो अच्छा रहा हो, ठीक है, उसका अच्छा दिन रहा हो। तो मैं श्योर नहीं हूँ, शायद एक इंटरव्यू खराब भी गया होगा, सही भी गया होगा, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट के साथ है, ठीक है। मैं श्योर नहीं इस चीज के बारे में, मुझे रिजल्ट नहीं पता सच में अच्छा गया था या सच में बुरा गया था। तब मैं क्या बोल रहा हूँ? ओखाला tuviera suerte en la entrevista मारिया आयर,
ठीक है। अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ओखाला इरेने येगारा वीएन वीएन आयर असुकासा, ठीक है, कि कल काश उम्मीद है कि इरेने कल घर ठीक ठाक पहुंच गई होगी, ठीक है, पहुंच गई होगी या पहुंच गई हो। जैसे आपने रास्ते में कहीं ड्रॉप किया हो इरेने को, ठीक है, फिर बाद में कोई पूछते इरेने घर चली गई, तो आप बोल रहे हो कि हाँ उसका कोई दोस्त लेने आ गया था, तो शायद पहुंच गई होगी घर, ठीक है। पता नहीं, मैं बोलते टाइम पे थोड़ा डाउट के साथ, थोड़ा ये जो सेंटेंस है डाउट शो कर देगा कि काश वो वहां घर पहुंच गई होगी ठीक ठाक। तो मुझे रिजल्ट पता नहीं है अभी पहुंची कि नहीं पहुंची, ठीक ठाक है कि नहीं, तब मैं ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ओखाला इरेने ये गरा वीएन आयर आ सुकासा, कि कल इरेने उम्मीद है मुझे कि वहां ठीक ठाक पहुंच गई होगी, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, जहां पर हम इम्परफेक्टो का हम इस्तेमाल करते हैं। यह देसेओस वोलुंटाडिस, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ये जो हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ठीक है, जैसे केरेर, एस्पेरार, नेसेसिटार, ठीक है, जो भी हमारे होते हैं कि कीरो की एस्क्रिबास उना कार्ता पारामी, ठीक है, या कीरो की लोआगास्पू, जो भी हम बोलते हैं जो हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, ठीक है, जैसे केरेर, एनकांतार, ठीक है, प्रोइबियो, ठीक है, प्रोइबीर, म्यासे इल्यूसियोन, ठीक है, मेक्स्ट्रानिया, ऐसे वाली जो चीजें होती है हमारे पास, माफ कीजिए ये वो है, सॉरी वो दूसरा वाला था, ये देसेओस वाली बात है, ठीक है, जो देसेओस होती है जिसमें विश करते हैं कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, जो भी है, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मेरा कुछ काम कर दोगे एक बार, वो वाला है। तो अंतर उतना ही है, वो प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में है। तो कैसे बनेगा? मिस पाद्रेस केरियन के फुएरा आ एस्पान्या पारा एस्टूडिया, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है? ये चीजें हैं बिल्कुल वैसा है जो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करने के लिए स्पेन जाऊं, ठीक है, स्पेन जाऊं। हो सकता है मैं गया भी हूं, बिल्कुल मैं गया भी हूं, लेकिन मैं पास्ट टेंस के बारे में आपको बता रहा हूं कि मिस पाद्रेस केरियन। आप तो सिंपल से याद कर लीजिए, जो हमारे प्रेजेंट टेंस के जितने भी जो बनते हैं ना चीजें, उनमें सबको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे प्रोइबिर हो गई, पेदिर में भी हम इस्तेमाल करते हैं सुबखुंतियों का, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस का हो गया। क्या मिस मेरे पेरेंट्स से चाहते थे कि मैं पढ़ाई करने के लिए स्पेन जाऊं। दूसरा देखते हैं, एल खेफे प्रोइबियो के उसारामोस मोविलेस एन ला ऑफिसिना, ठीक है। एल खेफे प्रोइबियो के उसारामोस मोविलेस एन ला ऑफिसिना, कि मेरे जो माय मैनेजर हैड प्रोहिबिटेड अस टू यूज द मोबाइल फोन्स इन द ऑफिस। मतलब हमारे बॉस ने हमको फोन यूज करने के लिए मना कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो बिल्कुल वैसा ही है जो हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब है पाब्लो में पीडियो के सिएरा ला सेना, ठीक है। पाब्लो में पीडियो के सिएरा ला सेना, मतलब पास्ट टेंस में बात कर रहा हूं, ठीक है, कि पाब्लो ने मुझे बोला कि मैं उसके लिए डिनर बना दूं, ठीक है। तो मैंने उसके लिए डिनर बनाया। तो पाब्लो में पीडियो के सिएरा ला सेना फॉर पाब्लो, ठीक है, para पाब्लो, ठीक है। उम्मीद है क्लियर रहा होगा। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर भी बिल्कुल वैसा ही है जो हम प्रेजेंटे में यूज करते हैं, प्रेजेंटे de subjuntivo, प्रोबेबिलिडad और en dudas, जहां पर डाउट है, प्रोबेबिलिटी है, श्योर नहीं हो, आगा पका। तब एग्जांपल देखते हैं। Era imposible que Juan encontrara empleo, encontrara trabajo, no lo buscaba, ठीक है, no lo buscaba। अब इसका मतलब क्या है कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर जॉन टू फाइंड ए जॉब बिकॉज ही वॉज नॉट सर्चिंग फॉर इट। He had to search a good job but he was not doing anything, that's why he was jobless। मतलब ये इम्पॉसिबल था कि खुआन को कुछ जॉब मिल जाए क्योंकि वो ट्राई कर ही नहीं रहा था। तो ऐसा हम जो प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि हमको डाउट वाली बात होती है कि वो कर रहा था नहीं कर रहा था जॉब ढूंढने की तैयारी, तब ऐसे सिचुएशन में हम इम्परफेक्टो दे सुबकंटिन्यू यूज करते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जो हम प्रेजेंट में करते हैं, तब उसका टेंस अलग होता है, इसका टेंस अलग है। आगे वाला देखते हैं। पुएदे की अल्बर्टो सुपिएरा ला verdad pero no dijo nada, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल देखिए, सबसे अच्छा है। पुएदे के अल्बर्टो सुपिएरा ला verdad pero no dijo nada, मतलब हो सकता है कि अल्बर्टो को सच्चाई पता हो सकता है कि अल्बर्टो को सच्चाई पता हो, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला। ये पास्ट टेंस में बात कर रहा हूँ कि मान लो जी कि किसने आपको चोरी कर ली हो, ठीक है, किसने अल्बर्टो ने देख लिया, फिर आप डर रहे हो कि वो बोलेगा नहीं बोलेगा, तब मैं भी बोलता हूँ कि हालांकि उसने देख लिया हो नहीं देखा हो, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, मतलब उसको पता तो था, या बॉस को भी पता हो, लेकिन बॉस जैसे जिसने आपको देखा उसने बॉस को बता दिया, तब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हाँ उसने देखा होगा लेकिन उसने बोला नहीं किसी को। तो हो सकता है उसको सच्चाई पता हो लेकिन आपको डाटा नहीं, वो बात अलग है, ठीक है। कैसे?
puede que Alberto supiera la verdad, pero no dijo nada. ठीक है, अब आते हैं आगे. Era poco probable que Ana se casara con Gonzalo. ठीक है, era poco probable que Ana se casara con Gonzalo. मतलब इसके बहुत कम चांस थे. इट वॉज वेरी प्रोबेबल सिचुएशन दैट आना वुड गेट मैरिड टू गोंसालो. मतलब ये बहुत कम चांस थे कि आना गोंसालो से शादी करे. ठीक है, तो बिल्कुल वही है जो प्रेजेंट सुबकुंतियों में यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा टेंस वाली अलग बात हो गई, थोड़ा पास्ट में चला गया. अब आते हैं अगले नंबर 5 नंबर. 5 वाला सबसे अच्छा है, सबसे थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला लगता है लोगों को, लेकिन सबसे अच्छा बता देता हूँ. ये है सेंटिमिentos, por ejemplo, como agrado, alegría, miedo, ilusión. ठीक है, जिसमें हमको कुछ बॉडी में हमारे जो चेंजेस आते हैं. ठीक है, जैसे हमारे प्रेजेंट टेंस भी होते हैं, me encanta, me gusta, me da miedo. ठीक है, me extraña, जो भी ऐसी चीजें हम जो alegría, जो सेंटिमेंट की बात करते हैं, वैसे का वैसा यहाँ पर है. लेकिन यहाँ पर अंतर क्या हो जाता है कि यहाँ पर इसमें डाउट वाली बात नहीं है. ये बात है कि सच में घटना हुई थी. लेकिन पहले वाला सेंटेंस क्या होता है, जो प्रिंसिपल सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से ये इसका इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. No me gustó que no me invitaron. No me gustó que no me invitaron a la fiesta. ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझे पार्टी में नहीं बुलाया गया. अब पार्टी में नहीं बुलाया गया बिल्कुल एविडेंट है, लेकिन अब यहाँ पर जो इंडेफिनिट होता है वो यूज नहीं हुआ. यहाँ पर इम्परफेक्ट तो यूज हुआ है. वो उसका रीजन ये है कि जो पहला वाला जो मेन प्रिंसिपल रीजन है वो सेंटिमेंट वाला सेंटेंस है, मैं गुस्तो के. ठीक है, चाहे वो घटना पास्ट में हुई हो, लेकिन यहाँ पर मैं सुबकुंतियों का यूज करूंगा क्योंकि जो पहला वाला सेंटेंस है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है, सेंटिमेंट वाली कैटेगरी में. अलेग्रार, ठीक है, एनकांतार, ठीक है, ऐसे जो चीजें होती है ना हमारे पास, ये वाला सेंटेंस बन रहा है. इसलिए यहाँ पर मैं इम्परफेक्टो यूज करूंगा, इंडेफिनिटो का यूज नहीं करूंगा, ना ही प्लस कॉम्परफेक्टो दे इंडिकाटिवो का यूज करूंगा. नहीं, यहाँ पर सिर्फ यूज करूंगा मैं प्रेटरितो इम्परफेक्टो, क्योंकि सेंटिमेंट की बात हो रही है पास्ट टेंस में. ठीक है, पहला वाला प्रिंसिपल वाला सेंटेंस देखिए, मैं गुस्तो. ठीक है, ये नोटिस करने वाली बात है, सबसे बड़ी बात. नंबर 2 पे आते हैं. मैं इनकांतो कि मैं त्राखिरास लास फ्लोरेस. ठीक है, मुझे अच्छा लगा, आई वाज ग्लैड दैट यू ब्रॉट मी सम फ्लावर्स. ठीक है, मुझे अच्छा लगा तुम मेरे लिए फ्लावर्स लाए. अब फ्लावर्स लाए हो, बिल्कुल सिचुएशन है, बिल्कुल रियल इंसिडेंट है, लेकिन मैंने सेंटेंस क्या बोल रहा है, मैं इनकांतो. ठीक है, एनकांतार कौन सी कैटेगरी में आता है, सुबकुंती वाली कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मैं इनकांतो. उसी तरीके से नंबर 3, मैं अलेग्रे देके वेरोनिका अप्रोवारा एल एक्सामेन. ठीक है, मैं अलेग्रे देके वेरोनिका अप्रोवारा एल एक्सामेन. आई वॉज ग्लैड दैट वेरोनिका पास द एग्जाम. मुझे खुशी हुई कि वेरोनिका ने एग्जाम पास कर लिया. पास किया है, बिल्कुल रियल इंसिडेंट है, लेकिन मेन प्रिंसिपल जो मेन सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, मैं अलेग्रे देके कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है, सुबकुंती वाली कैटेगरी में फॉल होता है. इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंटेटिव इम्परफेक्टो. प्रेटरितो इम्परफेक्टो दे सुबकुंतियो. अब आते हैं नंबर 6 पर. नंबर 6 पर भी बिल्कुल वैसे ही जो हम प्रेजेंटेटिव सुबकुंतियो में यूज करते हैं, valoraciones. ठीक है, de acciones o situaciones. कैसे, era lógico que Susana estuviera triste porque sus padres se murieron. ठीक है, it was logical that Susan is very sad because her fathers died. ठीक है, in an accident or natural death, maybe with any reason. ठीक है, तो it was very logical. हम प्रेजेंट में भी ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं. यहाँ पर बिल्कुल वैसा का वैसा है, थोड़ा पास्ट टेंस में बात हो गई, तो उस हिसाब से हमने प्रेटरितो इम्परफेक्टो दे सुबकुंतियो का इस्तेमाल कर लिया. उसी हिसाब से नंबर 2 देखते हैं. एरा नॉर्मल के पाब्लो तुविएरा फीवरे. ठीक है, एरा नॉर्मल के पाब्लो तुविएरा फीवरे, मतलब इट वाज नॉर्मल दैट पाब्लो हैड ए फीवर. कहने का मतलब है कि पाब्लो कोई ठंडी वाली जगह में घूम रहा हो, या कोई खाना पा कैसे ना हो कि घूम रहा हो ठंड में, बारिश में, कुछ भी, और लोगों ने देखा हो कि अरे यार क्यों घूम रहा, मना भी किया हो, लेकिन चल कुछ नहीं. अगले दिन पता चलता है कि पाब्लो को बीमारी हो गई ठंड की वजह से. तभी वाले स्टेटमेंट निकल रहा है कि अगर तुम बारिश में घूमोगे, ऐसा करोगे तो ठंड लगेगी, बीमार तो पड़ोगे. तो वाला एग्जाम्पल है एरा नॉर्मल के पाब्लो तुविएरा फीवरे. ठीक है, अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं. एरा नेसेसारियो que escribiera la carta al director. ठीक है, era necesario que escribiera la carta al director. It was very necessary for me to write a letter to my director. मतलब यह बहुत जरूरी था कि मैं डायरेक्टर को चिट्ठी लिखूं. अब era necesario फिर से वही बात है जो हम प्रेजेंट सुबकुंतियो बनता है, उस हिसाब से मैंने यहाँ ले लिया, क्योंकि हम प्रेटरितो इम्परफेक्टो में आ गए. ठीक है,
एक टेंस आगे चले गए, वो प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में बना, हम पास्ट में तो पास्ट के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर रहा होगा, नहीं है तो डाउट लिखिए नीचे कमेंट्स में। ठीक है, अब अगला नंबर देखते हैं, कोमोसी। बहुत अच्छा वाला एग्जांपल है, मेरा तो फेवरेट है, तो मुझे अच्छा लगता है ये वाला। ठीक है, कोमोसी, एज इफ, जैसे कि, है ना, जैसे कि। पहला एग्जांपल देखते हैं, मिस आमिगोस सिएम्प्रे में पिदेन के लोस येवे सेनार कोमो सी फुएरा रिको। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मेरे दोस्त मुझे रोज हमेशा डिनर ले जाने के लिए बोलते जैसे कि मैं कोई अमीर आदमी हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं कोई अमीर आदमी हूँ, जैसे कोई सब डिनर करने जाते लेकिन सब मेरे को ही बोलते हैं जैसे कि मैं अमीर आदमी हूँ। तो इसका सेंटेंस क्या मीनिंग क्या निकलेगा, कोमो सी फुएरा रिको मतलब जैसे कि मैं अमीर आदमी हूँ। मिस आमिगोस सिएम्प्रे में पिदेन के लोस येवे, लोस है मेरे दोस्त, येवे ये सुबखुंतियो, आसेनार कोमो सी फुएरा रिको, जैसे कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। ठीक है, नंबर 2 पे आता है, मैं मानदा मुचोस मेंसाjes como si estuviera aburrido। ठीक है, जैसे मेरा कोई दोस्त कोई मुझे मैसेज भेजता रहता है, मैं किसी को बताता हूँ, या मुझे फालतू में मैसेज भेजता रहता है, तो वो बोल रहा होगा तुम्हारा टाइम पास के लिए भेज रहा होता होगा। तो मैं बोलता हूँ कि यार वो मुझे मैसेज ऐसे भेजता है जैसे मैं कोई बोर होने वाला इंसान हूँ। मैं तो बहुत फनी इंसान हूँ, अच्छा काम करने वाला हूँ, मेरे पास बिजी रहता हूँ, तो मेरे को बोर होने का चांस नहीं है। तब ऐसा वाला ये स्टेटमेंट निकला है क्या, मैं मानता मुचोस मेंसाjes como si estuviera aburrido, जैसे कि मैं ठग आदमी हूँ, जैसे कि मैं बोर हो रहा हूँ। ठीक है, वो मुझे बहुत सारे मैसेज भेजते हैं जैसा कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो जैसा कि ये वाला आप थोड़ा सेट कर लीजिए, दिमाग में काम करेगा। अगर अगले वाला एग्जांपल देखते हैं, se comportan como si fueran buenas personas। ठीक है, se comportan como si fueran buenas personas। अब देखिए si fueran, अब como से comportan आ गया, मतलब बहुवचन हो गया, तो fueran हो गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि अच्छे इंसान हो, जैसे कि अच्छे इंसान हो। se comportan como si fueran buenas personas। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जैसा कि वाले एग्जांपल है सारे के सारे, जैसे होते हैं कि तुम्हारा चेहरा लाल हो गया, जैसे कि तुम टमाटर के जैसा लाल, जैसे तुम धूप में ऐसे धूप लेकर आए हो, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया, होता है ना सिचुएशन कि वो तो ऐसा सोता है जैसे कि वो राजा हो। ठीक है, तुम ऐसा आराम करते हो जैसे कि तुम महारानी हो। ऐसा वाले जो सेंटेंस बनते हैं ना, जैसे कि तब हम इस्तेमाल करते हैं como si fuera। फुएरा तो अभी था तो शेर के वर्ब के हिसाब से ले लिया, और कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है जो आपको सूट करे, लेकिन como si का एग्जाम्पल ये निकलता है। ठीक है, अब आते हैं कंडीशनल। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत काम का है ये। लोगों को कंफ्यूजन होता है इस चीज के बारे में कि कब कहाँ यूज करें, कब कहाँ यूज ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हम प्रेतरितो इम्परफेक्टो दे सुबखुंतियो में जितने भी आप कंडीशनल यूज करते हैं, दो तरीके की यूज करते हैं। एक तो कोई विश होती है, प्रेजेंट टेंस में हो, किसी भी टेंस की बात हो रही है, लेकिन मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूँ। ठीक है, वो थोड़ा फ्यूचर की भी थोड़ी बात कर सकता हूँ, लेकिन एक मेरी विश है कि फ्यूचर में कोई चीज ये हो सकती है। और दूसरा इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई ऐसी हिपोथेटिकल सिचुएशन यूज करते हैं कि जो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, बिल्कुल इर्रेयल। ठीक है, तो तब हम यूज करते हैं सिचुएशन हिपोथेटिका में। ठीक है, पहले वाला एग्जांपल देखते हैं, deseos en el presente। पहला एग्जांपल क्या है, a mis padres les gustaría que los visitara todos los días। ठीक है, a mis padres les gustaría que los visitara todos los días। अब यहाँ पे गुस्तारिया के साथ हमेशा हम लेते हैं प्रेतरितो इम्परफेक्टो दे सुबखुंतियो। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगता कि अगर मैं उनको रोज रोज मिलने जाऊं। ठीक है, अच्छा लगेगा उनको कि मैं उनसे रोज रोज मिलने जाऊं। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर की। ठीक है, मतलब एक तरीके विश है मेरी, बोल प्रेजेंट पे रहा हूं, लेकिन थोड़ी विश है मेरी फ्यूचर के बारे में कि उनको अच्छा लगेगा कि अगर मैं उनसे रोज रोज मिलने जाऊं। अब नंबर 2 पे आते हैं, a Paula le gustaría A Paula le encantaría que su novio le propusiera matrimonio। ठीक है, पाउलो को अच्छा लगेगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसको मैरिज के लिए प्रपोज करे। ठीक है, a Paula le encantaría que su novio le propusiera matrimonio। तो बिल्कुल वैसा ही है कि प्रेजेंट की विश है मेरी, लेकिन मैं थोड़ी फ्यूचर के बारे में बात करूं। बोल मैं भी रहा हूं प्रेजेंट में, लेकिन मैं विश कर रहा हूं फ्यूचर के लिए। कैसे कि होने को हो सकती है, इतनी इम्पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन थोड़ी सी विश है मेरी प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए। कैसे, a Paula le encantaría कि su novio le propusiera matrimonio। उसको अच्छा लगेगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसको मैरिज के लिए प्रपोज करे। अगला वाला देखते हैं नंबर 3 पर, yo preferiría que llegaras aquí más temprano या pronto। ठीक है, मैं प्रीफर करूंगा कि तुम यहाँ टाइम पर आओ। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बोल रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है, विश है मेरी
कि मैं चाहता हूं, मुझे अच्छा लगेगा कि आई वुड प्रेफर, मैं प्रेफर करूंगा कि तुम थोड़ा यहाँ पर जल्दी आओ। ठीक, एग्जाम्पल देखा, तुम यहाँ जल्दी आओ। अब बात करते हैं सिचुएशन हिपोथेटिका। ठीक है, ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या अंतर है? ऊपर वाले में हम सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी आपको हिपोथेटिका वाली सिचुएशन देखिए उसमें सी दिखेगा आपको। ठीक है, तो पहला वाला शुरू करते हैं। सी तुविएरा más tiempo iría a España para vivir। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या निकलता है? तुविएरा, ये सिचुएशन बताता है अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं स्पेन चला जाता रहने के लिए। ठीक है, अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होते वाले सेंटेंस सारे सी तुविएरा वाले में जितना भी आता ना होता, तो मैं स्पेन चला जाता। इरिया क्या है? कंडीशनल, सिंपल कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस। Iría a España para vivir, para visitar, para conocer mis amigos, para no sé, para lo que sea, ठीक है। Si tuviera más dinero, मीनिंग देखिए, si tuviera más dinero, अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता। नंबर 2 पे आते हैं। Si tú vivieras más cerca, yo te visitaría más। Si tú vivieras más cerca, yo te visitaría más। अगर तुम मेरे पास रहते, ठीक है, तुम मेरे ज्यादा पास रहते, पहले था टाइम था, होता, रहते, है ना, कंडीशन दिख रहा है, तो मैं तुमसे रोज मिलने जाता या मैं तुमसे बहुत ज्यादा बार मिलता। Si tú vivieras más cerca, yo te visitaría más, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मिलता। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरीके से नंबर 3 वाला है कि दोनों का ऊपर वाले 2 एग्जाम्पल का थोड़ा अच्छी तरह से बताना भूल गया। ये सिचुएशन है, ठीक है, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, इर्रेयल है, तुम ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, हो सकती थी लेकिन हुई तो नहीं है, इर्रेयल है बिल्कुल। नंबर 3 वाला एग्जांपल देखते हैं। Si tú estudiaras español más, encontrarías trabajo fácilmente। ठीक है, अगर तुमने ज्यादा स्पेनिश पढ़ी होती तो तुमको आसानी से जॉब मिल जाती। अगर तुमने ज्यादा पढ़ाई करी, तुमने ज्यादा स्पेनिश पढ़ाई करी होती। टाइम वाले में था होता, ठीक है, मेरे पास ज्यादा टाइम होता। नंबर 2 विवियरस में आ गया था कि तुम यहाँ रहते। और si tú estudiaras español más, मतलब तुम ज्यादा पढ़ाई करते, होता, होते, रहते वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, है नहीं, रहते है नहीं, होते है नहीं, होते रहते है ना, करते और है español más, encontrarías trabajo fácilmente। इसमें भी क्या इस्तेमाल करते हैं? कंडीशनल, सिंपल कंडीशनल, क्योंकि हमारे पास ये हमने ग्रामर दे रखी है कि अगर आप सिंपल कंडीशनल बना रहे हो सी के साथ, तो सी का हमको प्रेतरितो इम्परफेक्टो के साथ लेना चाहिए। जब हम कंडीशनल पढ़ेंगे तब ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी सुबकुंतियों का पार्ट कर रहे हैं तो अभी उस हिसाब से समझते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ऊपर वाले 2 जो देसेओस है, एनएल प्रेजेंट डे और सिचुएशन हिपोथेटिका, आपको क्लियर रहा होगा। ऊपर वाले में नीचे वाले में हमेशा याद रखिए, ऊपर वाले में हम एक विश करते हैं, प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में विश करते हैं, जो होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन विश कर रहे हैं आप। ठीक है, और नीचे वाले में अंतर क्या है? ये तो बिल्कुल हिपोथेटिक है, बिल्कुल रियल सिचुएशन है कि तुम लंबे होते तो एफिल टावर पे चढ़ जाते, नहीं, एफिल टावर पे तो कोई भी चढ़ जाता है, सॉरी, कि मैं पंख होते तो मैं उड़ जाता। ठीक है, होता है ना, जिसमें पंख होते तो मैं उड़ जाता, मेरे पास पासपोर्ट होता तो मैं पूरी दुनिया घूम लेता। ऐसे सिचुएशन होती है ना, तब हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, सिचुएशन हिपोथेटिका। ठीक है, तो ये तो हो गए 8 एग्जाम्पल। ठीक है, 8 एग्जाम्पल, और भी अगर कोई बच गया तो ठीक है। अब सबसे अच्छा सवाल आता है मेरे पास कि जो प्रेटेरितो इम्परफेक्टो है, सुबकुंतियो, ये हमेशा पास्ट की बातों के लिए यूज होता है या और भी कोई है? तो बात ऐसे है कि ये तीनों टेंस में इस्तेमाल होता है, मतलब तीनों टेंस नहीं, तीनों टेंसों के बारे में बात करता है ये। ठीक है, हमेशा कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स आपको बताए, हमेशा कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। आप डायरेक्टली ऐसे किसी को मैसेज नहीं कर सकते कुछ भी, अगर आपको बात हो रही है तो ही आपके ये सारे सवाल बनते हैं, जवाब बनता है। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि si tuvieras más tiempo, ¿qué harías? अगर आपके पास ज्यादा टाइम होता तो आप क्या करते? आप ऐसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होती है। अब ये देखते हैं हम, ठीक है, पासादो, प्रेजेंटे, फुटूरो, मतलब तीनों ही टेंस के बारे में हम इसका इस्तेमाल करते हुए कैसे बात कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट टेंस के हिसाब से। सबका हमेशा याद रखिए, प्रेजेंटेड ये जो इम्परफेक्ट हो तीनों टेंसों के लिए काम आता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है हमेशा। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी विश है या कोई सिचुएशन हिपोथेटिका है, ठीक है, कोई वालोरासियन है या क्या, वो आप पे डिपेंड करता है हमेशा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, quería que me ayudaras con el examen। quería que me ayudaras con el examen। अब कैरियर वाली वर्ब है तो ये तो फिक्स आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटेड सुबकुंतियो भी हम
वो करते हैं सुबकुंतियों का इस्तेमाल। यहाँ पर भी बिल्कुल वही आ जाएगा। केरिया कि मैं आयुदारास एनएल कोनेल एक्सामेन। तो मैं सब बात कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, मैंने आपको फोन किया कि, लेकिन आपने फोन उठाया नहीं, फिर आप मुझे वापस रिटर्न करते हो, मैं पूछता हूँ क्या बात हुई, तो मैं बोलता हूँ कि यार मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ कुछ मेरी मदद करो, ठीक है। थोड़ा पास्ट टेंस की बात हो रही है कि वो काम तो हुआ नहीं होगा पता नहीं, लेकिन थोड़ा पास्ट टेंस की बात हो रही है कि मैं तुमको जैसे फोन किया ना तुमको, लेकिन वो काम हो गया नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जब मैंने फोन किया मुझे आपकी जरूरत थी, तो एक तरीके का पास्ट टेंस हो गया है। अब आते हैं नंबर 2 पर, एस्तास ओकुपादो। मैं आपको पूछता हूँ, एस्तास ओकुपादा, इफ यू आर ए गर्ल, एस्तास ओकुपादा। मैं गुस्तारिया कि वियरास आल्गो, मैं गुस्तारिया कि वियरास आल्गो। अब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ जैसे आप बैठे हो, मैं आपके पास आता हूँ, अरे आप कुछ कर रहे हो क्या, या मैं चाहता हूँ कि आप कुछ देखो, ठीक है, या मुझे अच्छा लगेगा कि आप कुछ देखो, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप कुछ देखो, इससे अच्छा इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, मैं चाहता था कि आप कुछ देखो, क्योंकि गुस्तार वाले वर्ब में गुस्तार चाहना ही होता है एक तरीके का, ठीक है। तो इसका मीनिंग मैं ऐसे निकालता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ देखो। अब वियरास क्यों आया, क्योंकि मैं गुस्तारिया लगा रहा हूँ, ठीक है। गुस्तारिया का हमने थोड़ी देर पहले देखा ही है कि जब सिंपल कंडीशनल बना रहे हैं तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप जो इम्परफेक्ट तो है सुबकुंतियों का वो इस्तेमाल करें। तो मैं प्रेजेंटर में बात कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ देखो, मतलब आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको पूछता हूँ आर यू फ्री, ठीक है, एस्तास ओकुपादो मतलब आर यू बिजी, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ देख लो, ये प्रेजेंट में बात हो रही है सिर्फ। तो ये एक तरीके का प्रेजेंट टेंस हो गया, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से बना इम्परफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो एक इसको थोड़ा याद कीजिए, आराम से प्रैक्टिस से हो जाएगा। अब नंबर 3 पे आते हैं थोड़ा फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। कैसे, मैं आपसे पूछता हूँ, आसिस आल्गो एल साबादो, आप जो शनिवार आ रहा है उस दिन आप कुछ कर रहे हो, आसिस आल्गो एल साबादो। मैं गुस्तारिया कि fuéramos a Jaipur para ver para asistir la boda, ठीक है। मैं गुस्तारिया कि fuéramos a Jaipur para asistir la boda, ठीक है। आशीष, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अरे आप सैटरडे कुछ कर रहे हो क्या, यार मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जयपुर जाए शादी को अटेंड करने के लिए। अब जाए, मैं शनिवार को फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सेंटेंस किस हिसाब से बनाया है, इसको यूज करते हुए, इसको प्रेतरितो इम्परफेक्टो दे सुबकुंतियों को इस्तेमाल करते हुए। तो तीनों चीजों के बारे में बात होती है, तो कभी भी हमेशा इस बात में मत रहिएगा कि प्रेतरितो इम्परफेक्टो हमेशा पास्ट टेंस के लिए बात करता है, नहीं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्या आपका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, विश दे रहे हो, ओखाला के साथ सेंटेंस बना रहे हो, जो भी कुछ आप बनाते हो वो आप पर ही डिपेंड करता है हमेशा कि आप किस टेंस में बात कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे तो ये बड़े बड़े सारे एग्जाम्पल थे, मेन 8 मैंने वो तरीके से एग्जाम्पल बताया, ये के लास्ट वाले सी थी। तो हो सकता है कि आपके पास कोई और दूसरे पॉइंट भी बच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक नहीं है, क्योंकि हर प्रोफेसर अलग तरीके से पढ़ाता है। ये मेरा स्टाइल था, ठीक है, मैंने भी थोड़ी सर्च करी, बुक्स, इंटरनेट। देखिए आपके पास कंटेंट कैसे आता है, या तो आपको इंटरनेट से कंटेंट मिलता है, मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये चीजें हैं जो आपका वर्चुअल मीडियम है, या फिर आपके पास कोई किताब होगी उसके अंदर मेंशन होगा। तो ये चीजें जो यूट्यूब पर ज्यादा टाइम देता है उसको किताब वाला नॉलेज कम मिलेगा, और जो किताब वाले में रहता है उसको यूट्यूब वाला नॉलेज कम मिलेगा। ऑब्वियसली ये थोड़ा ह्यूमन अपना बिहेवियर होता है, ठीक है। तो जितने भी मैंने हो सकते थे वो मैंने इस वीडियो में मेंशन करे हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा डाउट था जो इस टॉपिक में क्लियर नहीं हो पाया, इस वीडियो में रह गया होगा, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं अगले वाले वीडियो जो भी बनाऊंगा उसको पहले क्लियर करूंगा, आपको जो टॉपिक बचा है पूरा एग्जाम्पल के साथ। हाँ, अगर आपको कमेंट्स करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल बताए, कौन सा सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया, कौन सी बात समझ में नहीं आया, आराम से कमेंट बॉक्स में कम से कम 1-2 हजार शब्द लिख सकते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही था इस वीडियो में। हाँ, एक रह गया, अगली बार बताऊंगा। हाँ, एक रह गया, वो था कि बस आज इतना ही है, अगली बार कल बात करते हैं। आज के लिए इतना ही था, थोड़ा इमरजेंसी है, ठीक है।